So, ja bitte, setze, einfach setze. Ich möchte, nee, ich soll jeden Tag Yoga machen, damit ich einen guten Körper hatte. Ja, Ich soll jeden Tag Yoga machen, damit ich einen guten Körper habe. ja, ja. Damit ich guten Körper habe, einen guten Körper haben könnte. Ja, richtig. So, damit und so das, die beide könnten einen Zweck haben. Zweck. Zweck ist Ziel. Ich mache Yoga, damit ich fit bleibe. Ja, mach's Jetze. Einfach Jetze Sanskriti. Hmm? Hmm? सो दैट ही बोलेंगे इसको भी. हाँ, और उसका जिससे की भी बोल सकते हैं. इन रिजल्ट ऑफ भी हो सकता है इसका मतलब सो दैट का. इन रिजल्ट ऑफ दैट, बिकॉज जब आप दामिट यूज करते हो देर इज ऑलवेज सील. यू कांट हियर. Okay, then you should be able to go out, also log out and then log in again. So damit und so das. Damit hat immer ein Ziel. Immer. So das könnte auch einen Ziel haben. इसमें हमेशा कोई ना कोई एक पर्पज रहता है, एक टारगेट रहता है, एक मकसद रहता है. तुम सुबह जल्दी आ जाओ ताकि हम लोग वॉक कर लें. ताकि मैं जर्मन सीख रहा हूं ताकि मुझे जॉब मिल जाए. सो ऑलवेज देर इज सम गोल. एंड हियर इन जोदास इट्स ऑलवेज रिजल्ट ऑफ समथिंग. बट समटाइम्स देर मे बी ए गोल, बट हियर ऑलवेज देर मस्ट बी ए गोल. तुम बाहर सो रहे हो, इसका रिजल्ट ये हो सकता है कि तुमको जुकाम लग जाए, लेकिन लगवाना थोड़ी चाहता है बंदा. इसका रिजल्ट ये हुआ कि उसको जुकाम लग गई, तो उसका परिणाम आफ्टर इफेक्ट यू कैन से फॉल गए. या सो यस. या Ich koche heute so, dass wir nicht draußen gehen müssen. मैं इसको कोशिश करो इंग्लिश में करने की, हमको सबको सुविधा हो जाए. ता या बेटे मैं घर पे ही पका रहा हूं जिससे कि हमको बाहर नहीं जाना पड़े. या यस राजू, यू ट्राई. मे बी सेम और न्यू. Ich muss sofort meine Sachen packen, sodass ohne meine Flüge nicht vermissen werde. ओके. या मैं अपना सामान अभी पैक कर लेता हूं ताकि कोई चीज भूल नहीं जाऊं, जिससे कि मैं जिसके परिणाम स्वरूप मतलब कोई चूक नहीं हो जाए, है ना. ओके. यस प्लीज. वो बाहर
सोया इसलिए उसकी तबीयत खराब होगी। हाँ तो तुम ये तो इसलिए के लिए भी मतलब दैट्स वाई के लिए भी आ सकता है। आ सकता है इन रिजल्ट ऑफ, जिसका परिणाम ये हो सकता है। इसके सिर्फ फोन के या दामित और सुदास भी? नहीं नहीं, देखो दामिट वाले में तो एक सील होगा ऑलवेज, देर विल बी वन गोल, आई एम लर्निंग जर्मन सो दैट आई गेट ए जॉब, जी सर। so goal is necessary, and in zodas there may be some result, there may be some reason, and sometimes there might be some goal maybe, but here goal is necessary. In folge means result, किसी काम के परिणाम स्वरूप ऐसा हो रहा है और उसका कारण उसमें दिखता है, उसका रिजल्ट दिखता है उसमें, एज अ रिजल्ट की वे। as a result of that generally, yes. So make some sentence, maybe we will have more clarity. Pankaj, Shilpa. अच्छा, मुझे क्वेश्चन पूछना था पहले कि दाफ्यूर, इसके बाद में दाफ्यूर ही करेंगे हम लोग, आज का मेन टॉपिक वही है, दाफ्यूर वो फ्यूर, या विल डू दैट टुडे इटसेल्फ. Anyone? सर मैं ट्राई। Yes, please. Yeah, both of you, one by one. Ich arbeitete hart, Folge ist guter Punkt. Noch einmal. Ja, ich arbeitete hart, Folge ist gut Punkt bekam. जोदास इज गुट पुंक्ट बेकाम ना. Ja. मेरे को भी एक No, это Jonas Folge. हम्म Und Jonas, ich soll, ich arbeite hart, damit oder Jonas, ich meine deutsche Prüfung bestehe. बिल्कुल. सही? इश आर्बाइटर हार्ट जो दास इश मायने प्रूफुंग बेस्टे है. या बिल्कुल सही. एक मेरे को भी मिल गया, एर आर्बाइटेटेड टाग und नाख्ट जो दास एर क्रांक वुर्डे, उसने दिन रात मेहनत की, इसका परिणाम यह हुआ कि वो बीमार हो गया. ओके. जो दास का मतलब है उसका परिणाम यह हुआ कि एर arbeitete Tag und Nacht so dass er krank wurde. Er machte Yoga. Täglich. You can say so dass er fit blieb oder geblieben ist. Okay? तो इसी सेंटेंस को अगर उससे बनाएंगे तो उसमें दामित से तो ये हो जाएगा इश्मा मार्क योगा तागिश दामित दामित गुड बेड नहीं दामित गुड बेड Er macht Yoga, macht Yoga täglich damit er gesund bleibt. gesund bleibt. हाँ कह सकते हैं ना, उसका उसका टारगेट है, ये लक्ष्य है,
वो योगा इसलिए कर रहा है ताकि वो फिट रह सके। तो कभी कभी ये ओवरलैपिंग होता है, ऐसे लगता है कि ये भी मीनिंग निकल रहा है, वो भी मीनिंग निकल रहा है ना? यस, यू आर राइट, ऐसे होता है। लेकिन हमको दिमाग में ये रखनी है क्लैरिटी केवल कि जोदास का पर्पज हो सकता है कोई, लेकिन दामिट का होगा ही होगा। समझ रहे हो? थिन लाइन है इसकी। यस, सर इसका मतलब ये हुआ कि जोदास का जो स्टेटमेंट है वो दामित से मिलता जुलता हो सकता है, लेकिन हर दामित का सेंटेंस जोदास से नहीं बना सकता है। यस, यस, दैट्स राइट। जोदास का कभी कभी ऐसे भी है लिखने का भी। इसमें मजेदार बात यह है कि कभी कभी आपको जोदास एक साथ दिखेगा, कभी कभी जोदास अलग भी दिख सकता है आपको। दोनों ही तरीके से लिखते हैं, ठीक है? थोड़ा सा गैप भी दिख सकता है। और कभी कभी आपको सेंटेंस ऐसा भी दिख सकता है, एयर kocht so gut, er kocht so, dass die Freunde also gerne ihn besuchen. ये इंटरेस्टिंग अलग चीज होगी। देखो, एयर कोक्ट, जो वो कुक ऐसा करता है कि उसको फ्रेंड विजिट करते हैं। तो जोदास ऐसे भी दिख सकता है आपको, ऐसे भी दिख सकता है, और इस सेंस में भी आपको दिखेगा। एयर arbeitet Tag und Nacht so dass krank wurde. Er arbeitete Tag und Nacht so दास krank wurde। इस तरह से भी दिख सकता है इसका, जो दास का। सेंसफुल होना चाहिए मेरे ख्याल से, फिर दोनों तरह से चलेगा। सर यहाँ पे जो दास जो है वो दैट्स व्हाई की केस की तरह है। कहां पे? सर एयरकॉफ्ट वाले में। हाँ, ऐसा 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 की, हाँ सर। ऐसा की, उसने खाना ऐसा बनाया या खाना ऐसा बनाता है कि दोस्त उसको खुशी खुशी विजिट करते हैं। राइट। फोल्गे का मतलब है उसका परिणाम यह है कि मैं आप लोगों के साथ प्रैक्टिस करता हूं, उसका परिणाम यह हुआ कि मेरी क्लास में 10-10 बच्चे आने लग गए। Wir lernen so gut, wir lernen so, dass wir wunderbar Deutsch sprechen. Wir lernen gut, so dass wir Deutsch sprechen. Wir lernen gut, damit wir Deutsch sprechen können. अब इसमें ओवरलैपिंग हो रही है। दामिट में आपका एक सील है, और जो दास में उसका उसका कुछ रिजल्ट ये हो रहा है कि हम लोग मेहनत करेंगे ताकि हम लोग जर्मन अच्छी बोल सकें। मेहनत करेंगे ताकि, आप इसको कह सकते हो सो दैट, मतलब ताकि, सो दैट, ठीक है? इसको आप कह सकते हो एज ए रिजल्ट बोल सकते हैं। उसका रिजल्ट ये हुआ कि, के कारण। हाँ, यहां पे कारण हो सकता है, सेकंड वाले में किसी चीज का रिजल्ट ना, उसका ये रिजल्ट हो सकता है, उसका ये कारण हो सकता है, और उसका कभी कभी कुछ सील भी हो सकता है।
बट ऊपर वाले का हमेशा एक सील होगा। आप 2-4 सेंटेंस बनाओ, कोई कोई सेंटेंस अपने आप ही बढ़िया से बन जाएंगे, एंड देन वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट मोर। सेंटेंस बना लो अभी। Ich fliege früher nach Deutschland, damit ich gut Deutschland verstanden kann. Verstehen kann. Verstehen kann. Okay. Noch einmal. Ich fliege früher nach Deutschland, damit ich gut Deutschland verstehen kann. समझ नहीं आया। मैं जर्मनी थोड़ा जल्दी जा रहा हूं ताकि मैं जर्मनी को अच्छे से समझ सकूं। अच्छा, ताकि मैं जर्मन कल्चर को समझ सकूं, शायद आप ये कहना चाह रहे हो, वहां के लोगों को, जर्मन्स को। ओके, ठीक है। So das ist die Menschen und die Kultur ja besser lernen könnte. Okay, ja. Sir, David से नहीं बनाए। Air Cow, Swipe Tickets, Fürs Kino, damit seine Freundin dann glücklich ist. Sind, हाँ? Ist, last में ist है। फ्रॉइंडे के साथ इस्ट कैसे आएगा? प्लूरल है, फ्रॉइंडे एक है, Freundin, तो प्लूरल। अच्छा, फ्रॉइंडिन। जी, Noch einmal. okay. Air Cow, Swipe Tickets, Fürs Kino, damit seine Freundin dann glücklich ist. ओके, ताकि उसकी, इसलिए खरीद रहा है वो 2 टिकट्स, ताकि उसकी वो खुश रहे। ओके, तो वेरा फ्लाइस्ट, इमेजिनेशन अगर है तो वेरा कर दो। दामिट जाइने फ्रॉइंडिन ग्लूक्लिस वेरा, उसको खुश करने के लिए। या हम लोग इतना नाचे रात को थक गए, उसका रिजल्ट ये हुआ कि हम थक गए। वियर तानस्टन जो फील, wir tanzten so, dass wir müde wurden. Wir tanzten die ganze Nacht, so dass wir also todmüde waren. नाचे इतना कि थक गए। की, जो दास का मतलब की का सेंस दे रहा है ये। उसका कोई कारण हो सकता है, उसका रिजल्ट ये हुआ कि, रिजल्ट ये हुआ कि। अब रिजल्ट ये हुआ, आदमी बोले नहीं कि, मतलब है वही बात कि रिजल्ट ये हुआ कि। ठीक है, और बनाओ एक आधे सेंटेंस और बनाओ ताकि हमारे ये क्लियर हो सके। Sir, David से एक और बनाया है। Nadine hat mich angerufen, damit ich ihr morgen die Zeitung mitbringe. Okay? Ja, richtig. Ja, perfekt. Sehr gut. Noch 2 Sätze. Sir, एक और है। Martin putzt die Wohnung, damit seine Eltern ihm dann mehr Taschengeld geben. Aha, interessant. Sehr gut. Taschengeld geben. Ja, perfekt. Sanjay, Shilpa. Sehr gut. Gute Sätze. Alle versuchen. Sir, may I try? Ja, gerne. Darf ich, sagt man. Ich liebe die Sprachen, damit ich viele Sprachen lerne. Okay, lernen.
ओके, या Ich will, सर अगर मैं will यूज करता हूँ तो will lernen आएगा, will lernen आएगा एंड में। वर्ब आमेंड है, लर्नन विल, लर्नन क्योंट है, क्योंट आएगा इसमें, विल नहीं आएगा, ताकि मैं सीख सकूं। ये या तो मोडाल वर्ब आएगी तो इसमें क्योंन आएगी, या फिर और कोई सी आएगी नहीं, क्योंकि ताकि ऐसा हो पाए या फिर ऐसा हो। हम लोग थोड़ा जल्दी चलते हैं ताकि अपन टाइम पे पहुंचे या टाइम पे पहुंच सकें। Damit wird zeitlich erreichen oder erreichen könnten और können। Klar? Yes, giving Unterricht, sodass ich mit dir für später werden werde. Noch einmal, werden werde। Werden, mir Futur einsetzen. Jetzt giving Unterricht, sodass ich mit dir für später werden werde. Zu später। Ja, later. Warum zu später? Oh, sorry, sir. So many. Noch einmal। Jetzt giving ich Unterricht, sodass ich mit dir später werden werde. Ja, das ist okay। Perfekt। Okay, gut। Silpa, du musst auch। Sir, yes, so that is as a result why we are doing und damit is we should do it ताकि ऐसा हो जाए। यस, तुम भी एक सेंटेंस बोल दो ताकि समझ जाओ। Ich lerne Deutsch so that ich gut Deutsch spreche। Ja, richtig। Und Folge, एक Folge से एग्जाम्पल और देंगे सर। ओके, एक्चुअली ये सब बहुत दो तीन लोगों ने ऐसे बोला एक्चुअली फोलिए ये वो नहीं है ना, सोदा जैसा नहीं है। ये कहना चाह रहे हैं कि ये कहना दामिट चाह रहे हैं, लेकिन कभी कभी क्या है, फोल्गे इस तरह का होता है कि ये कहना चाह रहे हैं कि ताकि इसका रिजल्ट ये हो जाए, तो इस फोल्गे को आप उसके दामिट में भी काउंट कर सकते हो, ये कहना। हम नहीं में ये सब पूछना चाह रहे हैं और ये अदर से कनेक्ट रहेगा कि दो बात करेंगे। अरे फोल्गे जोदास का मीनिंग बता रहा हूं मैं तो, कि इसके लिए फोल्गे हाँ, ये अलग से कनेक्ट कर लेंगे। सेम कलर में लिखा है तो इस वजह से वो मीनिंग है। इसमें कोई फोल्गे होता है, मतलब कोई आफ्टर इफेक्ट होता है। आफ्टर इफेक्ट लिख दो। I thought it's a separate connector। Ah. therefore हम discuss करते हैं damit सोदा का फोल्गे। हाँ सर, मेरे को भी ऐसा अरे वाह, ये तो फिर मेरी गलती है, डोंट वरी। मेरे को इसको उसके साथ पैक नहीं करना था, इसका आफ्टर इफेक्ट। Only damit and soda। यस, सर मैं नेट पे खोल के ढूंढ रहा था, कुछ रिजल्ट ही नहीं आ रहे थे। अच्छा, ओके, अभी ठीक है। Yes, now it's clear। नाउ मेक ए सेंटेंस। रिजल्ट फोल्गे का मतलब था कि उसका कुछ रिजल्ट हो रहा है, परिणाम स्वरूप उसका परिणाम यह हुआ कि ich hoffe ist das ja klar। बोलिए राकेश, कुछ दिमाग में आया पॉइंट बोल दो। Sir, आप योगा टैबलेट इंग्लिश एंड फिर डायगोनल मतलब जो हम एवरीडे कर रहे हैं
सो इष्ट नहीं लगाना. जो दास वी फिट ब्लाइबन. So that's we have click. Okay. देखो Uh, दो सेंटेंस सुनना. वियर माखन योगा टैगलिश दामिट वियर फिट ब्लाइबन. ठीक है, इसका मतलब है कि हम योगा करते हैं ताकि हम ठीक रहें, फिट रहें. और मैं बोलूं वियर माखन योगा जो दास वियर फिट geworden जिंड या फिर फिट ब्लाइबन, कि हम योगा कर रहे हैं उसका रिजल्ट ये हो रहा है कि हम लोग फिट रह रहे हैं आजकल. तो यहां पे लगेगा वो सील भी है, वो उसका रिजल्ट भी है, तो उसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं है. इसमें स्वैक भी हो सकता है, पर्पज सील भी हो सकता है, टारगेट भी हो सकता है, लेकिन ऊपर वाले में हमेशा टारगेट होगा बस. what is swag? On C. मतलब मकसद, Okay. एक गोल. Okay. Yeah. ओके क्लियर. पंकज और सेंटेंस बोल देना एक, तो मैं दूसरा टॉपिक ले लूं. मेरे यहाँ के इंटरनेट का इतना प्रॉब्लम है, मेरे लिए क्लास में जो वापस वीडियो देखना पड़ेगा. ओके नहीं, वहाँ विदाउट एक्चुअली काफी लॉस हो रही है इंटरनेट पे. एक सेंटेंस बना दो फिर मैं समझ जाऊंगा कि तुम आ गया. हेलो. यस, वन सेंटेंस ओनली. Sorry, Sashika. I म्यूट में जाता हूँ फिर वापस आ जाता हूँ. A3 तो जो फील नेट मतलब चल नहीं पा रहा उसके लिए स्पार्शियल थोड़ी बहुत जो दास एर्नेस्ट गेन खान, उसने देखो इसने एक सेंटेंस बनाया कि उसने इतनी पी ली कि वो चल नहीं पा रहा. तो ये किससे बनाए अपन, दामिट से या जोदास से? जोदास से, क्योंकि उसने ज्यादा पी ली तो उसका रिजल्ट ये हुआ कि वो चल ही नहीं पा रहा. एर त्रांक जो फील या एर हार्ट फील गेत्रुंकन जो दास एर निस्ट गेन खान. एक Yeah. sentence में बताऊं सर जो दास से. हम्म, M Zimmer is as their hell, so das ist nicht schlafen kann. यस, इम सिमरिश जो हेल, कि कमरे में इतनी लाइट है कि मेरे को नींद नहीं आ रही, उसका रिजल्ट ये हुआ. इम सिमरिश जो हेल दास इस nicht schlafen kann. वंडरबार जात्स. क्लार, पंकज, शिल्पा, अच्छा सेंटेंस था, समझ आया? एक सेंटेंस में जिसमें जो और दास दोनों अलग-अलग प्लेस पे हैं. Down. Das Wetter ist so schlecht, dass ich kein Plus für die Tür setzen möchte. noch einmal. Das Wetter ist so schlecht. Yes, sir. Das ich keine Plus für die Tür setzen möchte. ओके, Yes, sir. कि मैं मौसम इतना खराब है कि मैं डोर से बाहर भी नहीं जा पा रहा हूँ. okay, das ich aus dem Zimmer nicht gehen kann. हाँ, No, sir. Das ich keine Fuse. Sir, एक बात पूछनी थी. Like FU and beta. So इसको क्या pronounce? Fuß, Fuß. Fuß. Okay. Das ich keine Fuß für die Tür setzen möchte. जेटसन का मतलब रखना. सर मैं चैट बॉक्स में लिख के भेजूंगी ये वाला सेंटेंस. लिख दो.
for tuer. प्रेपोजिशन तो फॉर के लिए आउट यूज होगा ना। ये दरवाजे के सामने पैर भी नहीं रखना चाहती. सर इसका ट्रांसलेशन ये था लाइक weather is so bad that I don't want to step outside the door. So outside the door. So ich möchte nicht also outside the door. Aus Raus बोल सकते हैं सिंपल राउस. Das ist nicht draußen, also den meine Füße setzen will. Ja, keinen Fuß draußen setzen will. Okay? Sir, Ja, bitte. एक सेंटेंस आपने पूछा था. Man muss nicht sehr Kosmetik benutzen, sodass Haut. stylish word है. Ja. Wird. So dass die Haut ja sich nicht schadet. So dass die Haut sich nicht schadet. So that how this nicht Schadet. So dass, ja. So dass die Haut keine negative Wirkung hat. Ja. Sir, when we are using Zoda separately, like the weather is so cold, like er ist so krank, dass nicht zu Arbeit gehen kann. So that means then we are using so as very like इतना इतना की krank. इतना की Yeah. इतना की And when we are using Zoda together, in result of that different meaning. in result of that So both are different meaning, huh? yeah. ये एक्चुअली डिपेंड करता है कॉन्टेक्स्ट पे. कई कई बार इसका बहुत सिमिलर और एक सा ही मीनिंग आता है, कभी कभी थोड़ा अलग मीनिंग भी आता है. But still थोड़ा सा confusion कभी भी दांते का Zoda से because देखने में both are same. तो कोई नहीं, both आर सेम. यस, इन मेनी केसेस दे लुक सेम, नो प्रॉब्लम. सेम ही है. आप एक की जगह दूसरा भी कर दोगे तो ज्यादातर तुम्हारे पत्थर सही जाएंगे. हाँ, सच में सही जाएंगे पत्थर. या तो जोदास पे पड़ेगा या दामिट पे पड़ेगा पक्का. बट कभी कभी यह है कि उसमें इतना सा ध्यान रख लेना कि दामिट में कोई ना कोई मकसद है और इसमें जनरली कोई ना कोई रिजल्ट हो रहा है किसी चीज का. ओके, कभी कभी लगता है इसमें भी मकसद है, कभी कभी रिजल्ट और मकसद दोनों एक से ही दिखते हैं, तब लगेगा. Okay. Ja. Jetzt nehmen wir Präpositionen feste Präpositionen. Und Fragewort. Und Fragen. Fixed prepositions and questions. जैसे फिक्स प्रीपोजिशन जिस, इंटरेस्टियरन, फ्यूर.
जिस इंटरेस्टियरन फ्यूर. आई एम इंटरेस्टेड इन डिस्को. कैसे बोलूं? इस इंटरेस्ट या मिस interest here is this. Then disco. Then disco. फ्यूर डिस्को. तो ऊपर जो इंटरेस्ट है वेर आएगा कि जिस इंटरेस्टियरन फ्यूर. सेंटेंस गड़बड़ कर दिया मैंने. जिस इंटरेस्टियरन, इसके साथ फ्यूर है फिक्स. सो इश इंटरेस्टियरन मिश फ्यूर डिस्को. कोई पर्टिकुलर डिस्को हो तो फ्यूर दी डिस्को. आई एम इंटरेस्टेड इन दिस डिस्को. और बनाओ एक दो सेंटेंस. जिस इंटरेस्टियरन फ्यूर. तुम्हारा किस में इंटरेस्ट है? क्या क्वेश्चन होगा? was interested dish. एंड आंसर. Was interested dish food. सो इसका हम लोग ऐसे नहीं बनाएंगे. जर्मन में इसका फिक्स तरीका निकाल रखा है उन्होंने. वो फ्यूर इंटरेस्टियर्स्ट डू. वो फ्यूर. Ich beschäftige mich. Ich beschäftigen mit. Ich beschäftige mich mit dem Deutschkurs. Ich beschäftige mich mit dem Deutschkurs. Question? इसका सर शायद डाविड होगा. वोमिट. क्वेश्चन बनाएंगे ना. सो आंसर क्या आ रहा है? जर्मन कोर्स. आंसर आ रहा है डिस्को. Womit beschäftigst du dich? फिर से हर बार वो ही आएगा. Womit. वो से बना रहे हैं हम लोग. Womit. एक और मैं सेंटेंस लिखता हूं. Ich beschäftige mich mit den Studenten. Mit wem? Mit wem beschäftigst du dich? Mit wem beschäftigst du dich? Mit wem और यहां पे वो मिट. एक और सेंटेंस.
So here eigentlich sich freuen auf. Ich freue mich auf die Party. Und ich freue mich auf dich. Ja, bitte. ऊपर वाली में वो मिस क्यों है नीचे आई डोंट अंडरस्टैंड नीचे में मिस आया मैंने एक्चुअली अभी समझाया ही नहीं. इसमें पर्सन है, पर्सन के केस में प्रीपोजिशन पहले. प्रीपोजिशन प्लस व्हेन और वेम, डिपेंड्स आकुजाटिव और डाटिव. इन केस ऑफ पर्सन in case of thing वो plus preposition. So thing and person. Now you will try in both the sentences. In one sentence there is a person, in another sentence there is a thing. Means not person. Ich freue mich auf die Party. I am happy about the party. Is it person or thing? So Freust du dich? worauf? Worauf? Freust. वो आउफ तो समझ आ रहे हैं ना, वो आउफ, वो प्लस प्रीपोजिशन तो समझ आ रहा है. वो प्लस प्रीपोजिशन, वो प्लस प्रीपोजिशन, और इसमें प्रीपोजिशन प्लस व्हेन और व्हेन. सो आर नहीं लगाऊं तो वो प्लस प्रीपोजिशन ही तो है ये. वाउफ फ्रॉइश टू डिश. किस बात को लेके खुश हो? इश फ्रॉय मिश ऑफ दी पार्टी. पार्टी को लेके खुश हो, तुमको नहीं पता. यहां पे इश फ्रॉय मिश ऑफ डिश, इस बात से खुश हूं कि तुम आ रहे हो. तो ऑफ ऑफ व्हेन आकुजाटिव होगा. ओके, वो ये प्रीपोजिशन und Fragen, प्रीपोजिशंस के साथ फेस्ट प्रीपोजिशनल und Fragen, मतलब फिक्स प्रीपोजिशंस के साथ में जो क्वेश्चन बनते हैं वो ऐसे बनते हैं. वो प्लस प्रीपोजिशन, थिंग के केस में चाहे कोई भी प्रीपोजिशन हो वो प्रीपोजिशन आ जाएगा. वो मिट, वो फ्यूर, वो रन, और बनाएंगे सेंटेंस, चिंता मत करो. डिंकन के साथ क्या आता है? डिंकन के साथ आन आता है ना राजीव? डिंकन आन. एक काम करूंगा मैं आज, आपको ऐसी कुछ 40 के आसपास फिक्स प्रीपोजिशन शेयर करूंगा. ओके, दो कैटेगरी की हैं, कुछ डाटिव लेती है, कुछ आकुजाटिव. आज मैं केवल आकुजाटिव वाली शेयर कर दूंगा ताकि आपको कंफ्यूजन भी नहीं हो, दिमाग में ये भी हो कि हाँ एक दिन हमने आकुजाटिव करी थी, वो ये सब है. तो दिमाग में वैसे भी थोड़ा रजिस्टर हो सकता है. केवल आकुजाटिव वाली शेयर करता हूं, फिर कल केवल डाटिव वाली. ये ठीक रहेगा?
ओके, सो डेंकन के साथ आन आता है एंड जिश क्यूमेरन के साथ डेंकन आन, जिश क्यूमेरन जय डेंकन के साथ आन, ये फिक्स है। किस बारे में सोच रहे हो? मिठाई के बारे में नहीं, तुम्हारे बारे में सोच रहा हूं। ओके, सो सेंटेंस क्या होगा? तुम्हारे बारे में सोच रहा हूं। एश Ich denke an dich. Ich denke an die Prüfung. क्वेश्चन की क्या जरूरत है? Ich denke an die Prüfung. I'm thinking about the exam. ऊपर वाले का क्वेश्चन, आपको जाते हो? ओके, अनवेन, जिस डेंकन नहीं है, अनवेन denkst du an dich, and here Prüfung, एग्जाम है Prüfung, तो नेक्स्ट टू डिश आएगा सर। क्यों? इसमें जिस दिख रहा है क्या आपको? तो केवल डेंस दूसरा आएगा, इसमें जिश है क्या? नहीं सर। तो फिर जिश नहीं करेंगे, रिफ्लेक्सिव होगा तभी तो रिफ्लेक्सिव करोगे। सो डेंकन का आन है तो आन वेन डेंक्स डू, और इस डेंके आन दी प्रूफुंग, वो आन डेंक्स डू। देखो यहां पे अनवेन किया है। अनवेन का मतलब यह है कि प्रीपोजिशन प्लस पर्सन, प्रीपोजिशन प्लस पर्सन, ये पर्सन है वेन और वेम। तो पर्सन के मामले में पहले प्रीपोजिशन और उसके बाद में पर्सन, और थिंग के मामले में पहले वो और फिर प्रीपोजिशन। लेकिन हम लोग जब जब यहां पे वो से जब स्टार्ट होता है या प्रीपोजिशन में कुछ भी ऐसा आ रहा है कि दोनों वो प्लस प्रीपोजिशन दोनों ही वोवल हो गए, तो वन बोलने में नहीं आता, तो इसलिए वो रान कर देते हैं, आर लगा देते हैं, जस्ट टू मेक इट प्रोनाउंसिएबल, कि आप इसको रीड कर पाओ। तो यहां भी वाउफ वाउफ बोलो तो इतना ढंग से बोलता नहीं, सो जर्मन्स बोल देते हैं वो राउफ, वो रान, वो राउफ। तो जनरली वो का तो ओ फिक्स है ही, और उधर जिस जब जब वोवल आ जाएगा तब तब हम लोग एक आर लगा देंगे, क्योंकि पर्सन वाले में तो इस जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि वो है ही डब्लू, फिक्स है वेन और वेम, उसमें तो आर लगाने की जरूरत पड़ेगी नहीं। प्रीपोजिशन के साथ फिक्स है वेन या वेम पर्सन के लिए, so here it is not required, but here preposition may start with r if it is mit, so not required of course, but here for roundings to, हाँ डबल वोवल, ये भी वोवल और ये भी वोवल, तो एक तो रहेगा ही परमानेंट वो में ओ तो है ही, लेकिन उधर भी आ जाए प्रीपोजिशन की तरफ भी, मतलब डबल वोवल हो जाए तो आर लगा देंगे, जस्ट टू मेक इट प्रोनाउंसिएबल।
और बनाएंगे अभी सेंटेंस, बट यहां तक क्लियर है क्या? पंकज, अर्पित, आज पंकज से पूछने में तो फायदा नहीं है, क्योंकि ये बोलेगा कि ना ना नेटवर्क ठीक नहीं है. ओके, बट आई एम रिकॉर्डिंग, डोंट वरी. एक क्वेश्चन था सर, आई वाज लिसनिंग इन बिटवीन. आपने वो एक सेंटेंस मुझे बताया था, वेनिश आन दास थेमा देंकर. तो आन पहले आया था, देंकर एंड में आया था बिकॉज ऑफ वेन. तो दैट इज आल्सो पॉसिबिलिटी, राइट? या इस denke an das Thema, तो woran denkst du? Okay, वो सेंटेंस है वेनिश आन दास थेमा देंकर, देन से इज व्हाट. यस, wenn ich an das Thema denke, when के कारण वर्ब लास्ट में आ रही है बस. Yes. So wenn ich an das Thema denke, sehe ich. Yes, when can because of when the verb was okay. Yeah. Yes. So Rajiv, then Rinki. Sir, Till now, is it fine? yes, yes, sir. Okay. So, denken an, freuen, auf, freuen. मुझे एक बात पूछनी थी सर. सर ये वो वाला सेंटेंस है सर, वैसे ही एक और सेंटेंस आता है सर. सेंटेंस नहीं, मतलब ऐसे ही फ्यूर में दा फ्यूर करके आता है सर, वो क्या मीनिंग देता है सर? उस पे आता हूँ. ओके सर. फ्यूर किस में आया था अभी? जिस इंटरेशियरन फ्यूर. जिस इंटरेशियर फ्यूर. जिस freuen auf. सो क्वेश्चन होता है वो से, फॉर एग्जाम्पल wofür interessiert sich dein Bruder? Er interessiert sich für das neue Handy. Aha, dafür. एक और लिखता हूं, sich freuen auf. Worauf freut sich deine Mutter? Sie freut sich auf das Wochenende. Aha, darauf. So, worauf जब क्वेश्चन होता है, worauf जब क्वेश्चन होता है और बात का ऑलरेडी एक्सप्रेशन हो चुका, तो उसको शॉर्ट में वापस रिपीट करने के लिए कभी कभी बोलते हैं वो फ्यूर के जवाब में दा फ्यूर. अच्छा, उसमें पहले ऑलरेडी बता दिया किसमें, तो फिर दोबारा पूरा बोलने की बजाय शॉर्ट में ही बोल देते हैं अच्छा इसमें.
मेरा तो चप्पलों में इंटरेस्ट है। अच्छा अच्छा, चप्पलों में। मेरा तो मिठाई में इंटरेस्ट है। अच्छा अच्छा, मिठाई में। अब पूरा बोलने की जरूरत नहीं होती, मेरा तो मिठाई में इंटरेस्ट है, क्योंकि ऑलरेडी अभी ताजा ताजा बात करी है। तो शॉर्ट में जब कॉन्टेक्स्ट पहले से क्लियर हो, इन दैट केस यू कैन यूज द एंड दैट प्रीपोजिशन। और होता ये जनरली थिंग्स के लिए ही है, क्योंकि वो का ही जवाब दा है। वो रान denkst du, ich denke an den Urlaub. aha, daran. अच्छा, उस बारे में। ich denke an die Party. aha, daran. Ich interessiere mich für Schokoladen. haha, dafür. मतलब पूरा रिपीट करने की बजाय शॉर्ट में कर देते हैं। वो फ्यूर का शॉर्ट में जवाब हो गया दाफ्यूर। वो राउफ का दाराउफ शॉर्ट में। वो फोन, अब आप समझ जाओ, वो के साथ फोन आ रहा है तो जरूर इसीलिए आ रहा है क्योंकि कोई वर्ब ऐसी है जो फोन के साथ फिक्स है। त्रोइमन फोन। और किसका सपना देख रहे हो दिन में? ही कार का देख रहा हूं। हाँ, दा फोन। देखो देखो। सो वो फोन, फिर बंदे ने बोल दिया वो फोन ट्रॉइम्स या ट्रॉयमन फोन, जिस नहीं है इसमें। वो फोन ट्रॉइम्स डू इश ट्रॉयमे फोन einem Auto. aha, द फोन। ठीक ठीक, कंटिन्यू कंटिन्यू। सपना देख रहे हो कार का? हाँ, जर्मनी में घर का सपना देख रहे हो, देखते रहो, आगे बढ़ो। राइट। सो द वो फ्यूर, वो रान दारान, वो त्सु दात्सु। इसका मीनिंग क्या निकलेगा सर? अच्छा, उसमें अब जिस इंटरेस्टेड फ्यूर का मतलब होता है टू बी इंटरेस्टेड इन। लिखा होता है फ्यूर बट मीनिंग निकलता है इन। ठीक है ना? तो आपने बोला इस इंटरेस्टेड मिश फ्यूर इन हाउस इन देयर स्टार्ट। मेरा तो इस बात में इंटरेस्ट है कि मेरा घर हो सिटी में। आहा, दाफ्यूर। तो इसका मतलब अच्छा अच्छा, उसमें किसमें इंटरेस्ट है वो तो बंदे ने बता दिया ताजा ताजा। उसके जवाब में अच्छा उसमें। और बनाओ दो एक सेंटेंस, खुद बनाओ अब की बार। आई विल हेल्प। वो रान दारान, वो त्सु दात्सु, वो फ्यूर दाफ्यूर, वो राउफ दाराउफ, wenn kümmerst du dich? Ich तुम किसका केयर करते हो? तो दूसरा है तुम किसका केयर करते हो, तो वो रूम तुम या वो kümmere mich ich kümmere mich den Unterricht. aha, ich kümmere mich den Unterricht. Now you say aha. दारूम। या aha darum. सर आपका स्क्रीन आपको लिखना है क्या? No, I am not writing. ओके। ये शायद वो शिल्पी शायद दो आईडी उसी के साथ है। शिल्पी, शिल्पा, आई एम हियर। दिख रहा है?
Yes, sir. अभी दिख रहा है? ओके ओके, सो हर बार वो रूम, दा रूम, वो त्सु, दात्सु, ये जो भी फिक्स प्रीपोजिशन होगी उन्हीं का बनेगा ऐसे। वो राउंड इसलिए क्योंकि आउट है तो उससे पहले आर लगा देंगे हम। यस, वो रूम होता तो वो है, वो लेकिन आप बोलोगे वो तो ऐसे लगेगा तोतला है क्या। वो भूलेगा नहीं ना ढंग से, वो तो भूलेगा नहीं ढंग से, इसलिए वो रूम उसमें पकड़ में आ जाता है, पिछलता नहीं है वर्ड। सर ये सब्जेक्ट और जिश की प्लेसमेंट कैसे भी हो सकती है क्या? जैसे सर पहले डू डिश था और यहाँ पे जिश के बाद सब्जेक्ट आया, जिश टाइम ब्रूडर। सेंटेंस फिर से बनाते हैं यहाँ पे। वो फ्यूर इंटरेस्टियर्स्ट, पहले देखो क्या था, दोबारा लिखते हैं। तो पहले क्वेश्चन था वो फॉर इंटरेस्टेड डू डिश, इंटरेस्टियर्स्ट डू डिश, है ना। यहाँ पे तो डाइन ब्रूडर तो एक ही है ना चीज। और सर जो डिश या ऊपर डिश जो है वो तो सब्जेक्ट के बाद आ रहा है ना, यहाँ पे सब्जेक्ट से पहले आ रहा है। ओके, यू आर सेइंग वो प्योर इंटरेस्टियर्ट डाइन ब्रूडर जिश आना चाहिए, करेक्ट। ये इसके बाद आना चाहिए, डाइन ब्रूडर जिश डू डिश, ऐसे ही होना चाहिए। बिकॉज अपन फॉलो तो वो टेबल ही कर रहे हैं ना, इश मिश मियर, तो सब्जेक्ट के बाद में वो आए, ठीक रहेगा, लोग समझ जाएंगे। बट कायदे से डू डिश डियर, तो पहले ये और फिर ये, है ना। तो ये पहले डू और फिर डिश, ऐसे ही पहले ब्रूडर फिर जिश। ये लॉजिकल रहेगा। जिश यहां आना चाहिए। Klar. Worüber freut sich? Ja, sich freuen. Sich freuen über. So, worüber, this extra R is because of double vowels. So worüber Freut sich. sich. Freut sich über Party. Aha. दारूबर। आहा, दारू। सर एक सेंटेंस बिल्कुल स्टाम्पिश में ऐसा यूज कर सकते हैं। एक मिनट, क्वेश्चन है राकेश का। ये राकेश, पैराग्राफ में यूज ही मत करो, सेंटेंस में कर लो, क्योंकि पैराग्राफ में ही होगा, सेंटेंस भी एक ही बात है। आपको बस मजाक कर रहा हूं मैं तो,
सेंटेंस में यूज करोगे तो पैराग्राफ में भी हो ही जाएगा वो, अलग से पैराग्राफ में कुछ अलग से सोचो मत। हाँ अर्पित। सही सेंटेंस नहीं है, गलत। हाँ शू का ध्यान करो, वर्ब कौन सी के साथ शू आता है। यस अर्पित। Uber them informers do dish defoliger. मतलब To whom are you informing about the result? नो खैनमाल, Uber them यूबर के साथ तो आकुजाटिव आएगा। वर्ब बताओ कौन सी यूज कर रहे हो। सर बेसिकली मेरा पूछने का लॉजिक ये था कि जब इस सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट आएंगे तब क्या होगा। नहीं, वर्ब आपने यूज करी, यूबर तो प्रीपोजिशन। फॉर्मियर यूज किया। जिस इन्फॉर्मियरन यूबर, जिस इन्फॉर्मियरन, जिस इन्फॉर्मियरन यूबर। एक सेंटेंस बना लो एक बार। इस इन्फॉर्मियर मिश यूबर über die Besprechung. Okay, अब I inform about the meeting, basically इसका meaning ये है। इसमें अगर ये बोलना हो I inform to you about the meeting या about the meeting to you, ये हो सकता है क्या? देखो ये रिफ्लेक्सिव का मतलब है इट शुड बी द सेम, इट हैज टू बी सेम। इश इन्फॉर्मियर मिश, मैं खुद को इन्फॉर्म करूंगा, तुम अपने आप को करो। डू इन्फॉर्मियर्स डिश यूबर दी Besprechung. Subject and object has to be same person in reflexive. Okay. हाँ तो आई एम इन्फॉर्मिंग यू, हाँ तो हो जाएगा ना। इस इन्फॉर्मियर डिश यूबर दी बेस्प्रेशुंग, फिर हो जाएगा। फिर तो पर्सन और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट डिफरेंट हो सकते हैं। यस सर इस सेंटेंस कैसे बनेगा? नेक्स्ट जॉब लिखा है यू वर व्हेन इन्फॉर्मियर डू डिश यू वर द डिश इन जी डिश। इश देखो इश इन्फॉर्मियर मिश यूबर दी बेस्प्रेशुंग, तो वो यूबर हो जाएगा ना, वो यूबर, क्योंकि इसके बाद में या और फिर आपने बोलना हो आहा आहा द यूबर। किसके साथ जा रहे हो? मिटवेम। वो मिट आएगा कि मिटवेम आएगा? यार दोस्त है, वो मिट ज्यादा सही लगता है या मिटवेम? मिटवेम। सेंटेंस लिखता हूं मैं। इश फारे mit dem Auto. Ich fahre mit meinem Bruder. Huh? Okay, mit wem fährst du? Ich fahre mit meinem Bruder. Aha! आगे ना mit ihm, वो तो थिंग के लिए था, पर्सन के लिए फिर प्रीपोजिशन प्लस
दाटिव. Vomit, fährst du, ich fahre mit dem Auto. Aha. Aha. Damit. अमित. Klar? दोबारा बता दूं. वो मिट और दामिट तो समझ आ गया ना वैसे. हाँ सर. तो मुझे ये बताओ कि क्या समझ में नहीं आया. सर नीचे दामिट आना चाहिए था ना. अच्छा, ये वाला मिट इन क्यों आ गया. हाँ. पर्सन के लिए नहीं आता, ये थिंग के लिए ही आता है. दामिट, वो मिट. वो का जवाब है दा. देखो वापस पीछे आता हूं मैं एक बार. वो रऊफ का जवाब बताया था दा रऊफ. वो फ्यूर का जवाब बताया था दा फ्यूर. देखो यहां पे ये इसको हाईलाइट अपन ने इसीलिए किया है कि जब थिंग इधर होगी तो थिंग इधर है. लेकिन पर्सन के केस में तो वो से होता ही नहीं. पर्सन के केस में तो प्रीपोजिशन प्लस, और यहां भी फिर प्रीपोजिशन का जवाब तो प्रीपोजिशन और उसके आगे पर्सन का पर्सन. सर ये यूबर वैन फॉल्ट ये जिश होगा कि यूबर वैम फॉल्ट ये जिश. जिस फ्रॉइन आकुजाटिव लेगा. ओके, तो यूबर वैन फॉल्ट ये जिश, तो उसका आएगा आहा. यूबर ये ऑब्जेक्ट आहा यूबर इन. मिड ईयर यू- यूबर ईयर आएगा. यूबर जी अगर फेमिनिन है तो, यूबर जी. और मैस्कुलिन है तो यूबर इन. ओके. अगर शिल्पा भी कुछ बोल जाए ना तो मैं थोड़ा सा निश्चिंत हो जाऊं. संजय, रिंकी, Yeah, sir. Yes, sir. okay, sehr gut. Sehr gut. Rinki hat verstanden. Sanjay, ja, sagst du was? Yes, sir. Yes, yes. That I'll share now. Okay. Ansonsten ist das klar. Sanjay, sagst du was? Jetzt haben wir eine Sache. Ist entschuldige mich bei meinem अपोजिटिव वाली वर्ब क्या था. प्रीपोजिशन वाली लिखी हुई है मेरी. Ja, du kannst sicken. Ja, Sanjay. Ist entschuldige mich bei meinem Bruder. Okay. Ich entschuldige mich. Ja, sehr schön. Ein schöner Satz. Ich entschuldige mich Bei meinem Bruder. bei meinem Bruder. Aber ich schreibe noch einen Satz. Ich entschuldige mich für meinen Fehler. Okay, jetzt. Frage. Sir, by आएगा ना? By whom? By name. Yep. By whom, because it's about person, na? So preposition first. By By whom? By whom? You have to write by whom. नहीं No. By whom? Entschuldige. By whom entschuldige. Entschuldigt. Entschuldige. Du dich.
By wem entschuldigst du dich? Ja. Bei wem entschuldigst du dich? Ich entschuldige mich bei meinem Bruder. So by wem is the question and by meinem Bruder is the answer. Here wofür entschuldigst du dich? If I am sorry for some person, then we will use by, and if I am sorry for anything, so then we will use here. Yeah, means you are feeling sorry. By wem entschuldigst मतलब किससे मांग रहे हो, किसी पर्सन से मांग रहे हो. By wem किसी बात के लिए मांग रहे हो, then wofür, and then answer is किसी आदमी से माफी मांगते हो तो by wem किससे, और ये किस बात के लिए. If entschuldigen mich by meinem Bruder means I say sorry to my brother. Yes, you say sorry to your brother. No, nur Akkusativ heute. Ist das fast klar? Okay, gut. Was sagt dann Sanskriti? Sanskriti, ist das klar? Ich hoffe, das ist klar.